हरियाणा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा और मेरी दोस्ती गहरी है और मुझे ऐसा बनाने वाले खुद हुड्डा ही हैं। इससे पहले मैं सीधा साधा आदमी था। जब इनकी सरकार थी तब ये हमें बोलने नहीं देते थे और बाहर फेंकवा देते थे। अब मैं बिना माइक के भी बोल लेता हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मैं हुड्डा को देता हूँ। दोस्ती पुरानी है, नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब तो देना पड़ता है। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक जब भाजपा विधायक दल का नेता था तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज़ बिना माइक के बुलंद करने को आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहाँ पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूँ सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें संदेह है कि अब पश्चिम बंगाल में शायद ही हिंदू बचेगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस तरह से धर्म विशेष के धार्मिक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं और बिजली विभाग का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाया गया है, वहीं हिसार में 800 मेगावाट और पानीपत में 800 मेगावाट के प्लांट प्रस्तावित हैं। हमारा लक्ष्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नंबर 1 बनना है। हम नहीं चाहते कि हमें बिजली बाहर से खरीदनी पड़े। देखिए, बिजली आपूर्ति के लिए जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी हमें मिले और हमारे अपने सोर्सेस से मिले, क्योंकि बाहर से अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। हम लेते तो हैं, हम किसी को बिना बिजली के नहीं रहने देते, परंतु हम अपनी हमारी उतनी बिजली हो, इसके लिए ये हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगा रहे हैं और उसकी अब तिथि और समय आ जाएगा जिस दिन उसका उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से हिसार का जो खेतगढ़ प्लांट है उसमें भी हमें 800 मेगावाट की एक और इकाई लगाना प्रस्तावित है और पानीपत में भी 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स लगाना प्रस्तावित है। हम स्टेट को बिजली के मामले में सरप्लस करना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा बेरोजगारी की महामारी लेकर आई है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अनिल विज ने कहा कि वो हार की कुंठा से ग्रसित हैं और उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है, जिससे वे डिप्रेशन में हैं। यही वजह है कि उन्हें देश में कुछ भी अच्छा होते नहीं दिख रहा। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है।
इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी होती है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसीलिए हमेशा रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं। राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये मामला जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई। सरकार ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है, और बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अब जो भी कानूनों के तहत है वो किया जाए।